अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि उस्मान साहब के महल में एलचम खातून अपने वालिद गुंदू साहब से कह रही होती है कि मेरे साथ ऐसा मत करें बाबा, मुझसे ऐसा कुछ मत चाहें। तो गुंदू साहब कहते हैं मैं काई सरदार गुंदुज हूँ एलचम, अगर मैं उस्मान का पैरोकार बन गया तो मेरी तमाम इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये शादी हुई तो मैं और उस्मान बराबर होंगे और तुम उस्मान साहब के खानदान की बहू बनोगी जहाँ तुमको खुश होना चाहिए। तो एलचम कहती है कभी नहीं, मैं इस मर्द से शादी नहीं करूंगी जिसका दिल किसी दूसरी औरत के लिए धड़कता है। तो गुंदुज कहता तुम क्या कह रही हो। तो एलचम कहती है बाबा, उरहान साहब किसी और औरत से प्यार करते हैं। ये सुनकर गुंदुज साहब कहते हैं तुमको मुंतखब करने का मौका नहीं है एलचम, तुम उरहान साहब से शादी करोगी, तुम ये हमारी खुद मुख्तारी के लिए करोगी। इस पर एलचम कहती है कि आपने मेरे गुरूर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा बाबा, सब लोग जानते हैं कि उरहान साहब किसी दूसरी औरत से प्यार करते हैं, मैं ऐसे आदमी के पास नहीं जाऊंगी जो किसी और को चाहता हो। तो गुंदुज साहब गुस्से से कहते बस बहुत हो गया, तुमने कब से अपने बाप के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। और फिर कहते हैं देखो बेटी, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई को खो दिया है, सिर्फ तुम बच गई हो, मैं तुम पर इन्हिसार करता हूँ और तुम ये हमारे लिए करोगी, यह शादी जल्द अज जल्द होगी। तो गुंदू साहब वहाँ से रवाना होने लगते हैं। तो एलचम कहती है बाबा, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो कभी ऐसा ना होने देती, इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वाकई यतीम हूँ। यह सुनकर गुंदू साहब मुड़कर कहते हैं अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो वो भी यही चाहती। और फिर एलचम के बाजुओं को पकड़कर कहते हैं तुम मोहतरमा एलचम खातून हो, काई नस्ब से और हाइमा वालदा की नस्ल से, अब तुम वही करोगी जो तुम्हारे लिए मुनासिब है और हाइमा वालदा के पोते उरहान साहब से शादी करोगी, लेकिन पहले उस्मान साहब तुम्हारी रजामंदी चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे खानदान के फायदे के लिए सबसे दुरुस्त जवाब दोगी। यह सुनकर एलचम खामोश हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जबकि दूसरी जानब उरहान भी शदीद करब में मुब्तला होता है और निहायत परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और उससे होलोफिरा का हार जमीन पर गिर जाता है। उरहान उस हार को उठाता है और उसे देखते हुए कहता है मैंने तुमको इस हार की तरह तोड़ दिया होलोफिरा, मैं तुम्हारी और तुमसे अपनी मोहब्बत का ख्याल नहीं रख सका। और फिर उठकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है और कहता है अब अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं सरदार उरहान से और शहजादे उरहान से, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं तो खुद को आजाद करूं और तुम्हारे पास आऊं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। और फिर अपनी तलवार निकालता है और उसे देखते हुए कहता है मैं इस ख्वाब के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं अपने खून का हर कतरा अपने बाबा के ख्वाब के लिए अलाई कलमतुल्लाह के लिए निकलने की कसम खाई है, लेकिन मैं चाहता था तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलूं और तुम्हारे साथ अपने ख्वाबों को पूरा करूं, और अब वो चाहते हैं कि मैं अपने ख्वाबों को छोड़ दूं, और अब वो चाहते हैं कि मैं एलचम खातून से शादी करूं। ए अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं क्या इंतखाब करूं, रियासत या अपनी मोहब्बत को। मेरी मोहब्बत यकीनन बहुत ज्यादा है, लेकिन रियासत हमारी मोहब्बत से भी बढ़कर है। गवर्नर की बेटी, बहुत से लोगों ने अपनी माओ, अपने बच्चों और अपनी जिंदगियों को छोड़ दिया, अब ये मेरा इम्तिहान है, मेरी तुमसे मोहब्बत का इम्तिहान है। उस्मान के बेटे उरहान की मोहब्बत कुर्बान हो, बस के रियासत कायम रहे। और फिर अगली सुबह उस्मान साहब कोनूर से पूछते हैं मुझे बताओ कोनूर, क्या कारिसी साहब ने तुम्हारी अच्छी मेजबानी की। तो कोनूर कहता है जी हजूर, अल्लाह उसे सलामत रखे। ताजुद्दीन नोयान के सर के गिरने की खबर आई तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। कारासी साहब ने जश्न में भेड़ें ज़िबा की। तो उस्मान साहब कहते हैं हम सब का मिलकर खुशी मनाना काफी नहीं है, क्या वो मैदान जंग में हमारे साथ होंगे। जब उलजाइतो खान की फौज आएगी तो क्या वो हमारे पीछे खड़ा होगा, अहम बात ये है। तो कोनूर कहता है वो खड़ा होगा हजूर, सिर्फ वो नहीं, मैंने आस पास के तमाम छोटे कबाइल का दौरा किया। वो कहते हैं उस्मान साहब चलने का कहें तो हम इनके पीछे चलेंगे। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह सलामत रहे। और फिर कोनूर कहता है एक और मसला है, कराची बंदरगाह पर बहुत सी सलीबी जंगजू उतर रहे हैं और ये लोग ज्यादातर किराए के कातल हैं। यह सुनकर उरहान पूछता खैर तो है कोनूर साहब, क्या कदीम रोम को जिंदा किया जा रहा है। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं क्या वो मुसल्लह है, क्या उनके पास हथियार है, उनमें कोई औरतें और बच्चे नहीं है ना, वो जंग के लिए आ रहे हैं। तो कोनूर हाँ में इशारा करता है। और फिर उरहान कहता है हजूर वो किसके साथ आ रहे हैं, क्या शहनशाह के। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, रोमी जल्लाद के साथ। और फिर कहते हैं हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उरहान कोनूर तैयारियां करो, बंदरगाह पर जाओ, हमें वहाँ से कुछ पता करना होगा। तो उरहान कहता है जो आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब उरहान से कहते हैं बेटा अभी तुम सिर्फ खबर लेने जाओगे, बहादुरी दिखाने की कोशिश न करना। तो उरहान कहता है ठीक है हजूर। और फिर उरहान और कोनूर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कितने में ही बुरान भी इजाजत लेकर उस्मान साहब के पास आता है और
आकर सलाम करता है और बताता है, हजूर ताजुद्दीन नोयान का मददगार अब्दुल कासिम का मकाम मिल गया है, वो 10 मंगोल सिपाहियों के साथ छुप गया है। उस्मान साहब कहते हैं, हम इस कुत्ते से बहुत कुछ जानना चाहते हैं और रोमी जल्लाद वो बड़ी तेजी से तैयार हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन इससे पहले इस मंगोल की किताब को बंद करते हैं। और फिर कहते हैं, गुंदु साहब को खबर दो, हम निकल रहे हैं। तो बुरहान कहता है, जो आपका हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब एथरानोस किले में बाइंदर साहब और कारा अली टैक्स लेने के लिए किले पहुंच जाते हैं। तो अविलिया खातून बाइंदर साहब को देखकर कहती है, बाइंदर साहब, और तुर्क कैसे कहते हैं कि खुश आमदीद। तो बाइंदर कहता है, शुक्रिया अविलिया खातून, क्या तकफूर अभी तक नहीं आए। तो अविलिया कहती है, अभी नहीं, वो जल्द आ जाएंगे। हर कोई इस दावत की वजह के बारे में मुतजस्सिस है, मैं भी। और फिर पूछती है, उस्मान साहब टैक्स के अलावा क्या चाहते हैं। तो बाइंदर कहता है, तकफूरों के आने के बाद इनके साथ सुन लेना, और अंदर रवाना हो जाता है। जबकि इधर उस्मान साहब के महल में बाला उस्मान साहब को तैयार कर रही होती है और उससे कहती है, उस्मान, क्या आप उरहान के बारे में सोच रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे बताओ बाला, तुम्हारा इस शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो बाला कहती है, अगर ये निकाह हो जाए तो इत्तेहाद होगा, ये हम सब के लिए अच्छा होगा, लेकिन उरहान का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं यकीनी तौर पर जानता हूँ। और फिर इसी दौरान अलाउद्दीन इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होता है और बहुत परेशान होता है और आकर सलाम करता है। और फिर कहता है, एक बात है जो आपको बताना चाहता हूँ बाबा। और कहता है, अम्मा बाबा, आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दोनों पहले मेरी बात सुने। यह सुनकर उस्मान साहब पूछते, क्या हुआ बेटा, हमें बताओ। और फिर बाला पूछती, क्या इसका ताल्लुक गोंजा से है। वो कहते हैं कि वो लापता है। तो अलाउद्दीन बताता है कि गोंजा गायब नहीं है, वो यहाँ महल में है। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते, ये तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन, गोंजा यहाँ क्या कर रही है। तो अलाउद्दीन बताता है, गोंजा खातून यीनी शहर में बताने आई थी कि ताजुद्दीन कल बाजार में आया था। जब एक औरत ने मुझे कत्ल करने की कोशिश की तो इसने खुद को मेरे सामने फेंक दिया। ये सुनते ही बाला और उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं। अलाउद्दीन मजीद बताता है कि वो जख्मी है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। हैं, गरमियान के बेटे याकूब साहब की बेटी, अब कहते हो कि वो यहाँ है और वो महल में है। और कहते हैं, अलाउद्दीन, क्या तुम जानते हो कि इसका जख्मी हालत में यहाँ होने का क्या मतलब है। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ हजूर, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं था। महमद, इसने गोंजा से कहा कि अगर उसने मुझसे बात की तो वो उसे मार डालेगा। मैं इस वक्त तक किसी को कुछ नहीं बता सकता था जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती। तो बाला कहती, क्या वो ठीक है, वो अब कहाँ है। अलाउद्दीन कहता है, इसका जख्म संगीन था लेकिन वो अब ठीक है, वो उलगन खातून के कमरे में है। ये सुनते ही उस्मान साहब अलाउद्दीन को गर्दन से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अलाउद्दीन अली बेटा, मैं अपने महल में दोबारा कोई राज नहीं चाहता, ये जान लो। और फिर उससे कहते हैं, अब महमद के पास जाओ और उसे बताओ कि गोंजा कहाँ है। जबकि दूसरे कमरे में उरहान तैयार हो रहा होता है कि इस दौरान मालहून कमरे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, प्यारे उरहान। उरहान कहता, मैं सोच रहा था कि माँ कब आएंगी। मालहून कहती है, मैं चाहती थी कि हम माँ और बेटा थोड़ा दर्द बांटें। तुम कब बड़े हो गए कि तुम पहाड़ जैसे मकसद का सहारा बन गए। तो उरहान कहता है, माँ, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं, आप शादी के मसले पर बात कर रही है ना। तो मालहून कहती है, मेरे प्यारे, मेरे सूरज, मेरे बहादुर बेटे, मैं जानती हूँ कि आपका दिल क्या चाहता है, लेकिन आप उस्मान साहब के बेटे हैं। आपका सबसे बड़ा काम यह है कि इस रियासत के ख्वाब में आप पर जो कुछ आता है इस पर इत्मीनान जाहिर करें। तो उरहान कहता, क्या ये भी मेरा ही काम है कि मैं अपने दिल को दो पत्थरों के दरमियान कुचल दूं, है ना। तो मलहून कहती है, इधर आओ मेरे बेटे, यहाँ बैठो। और उरहान और मलहून बैठ जाते हैं और मलहून कहती है, बेटे, आपने एल्चम खातून को देखा है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद है। इनका नस्ब और किरदार हमारे हस्बो नस्ब से मिलता है। वो आपकी परेशानियों में शरीक हो सकती है और पहाड़ की तरह आपके शाना बशाना खड़ी हो सकती है। वो एक ऐसी खातून है। तो उरहान कहता है, हाँ ठीक कहा माँ, आप तो हमेशा से एक तुर्क आदमी की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। तो मलहून हंसती है और कहती है, आह मेरे बेटे, आह, अहम बात ये नहीं कि आपकी माँ क्या चाहती थी, बल्कि ये है कि आपका मकसद का मुस्तकबिल क्या चाहता है। मैं जो भी चाह रही हूँ इसी वजह से चाह रही हूँ। तो उरहान कहता है, अच्छा तो फिर मुझे बताएं आप, जब मैं हुलफिरा से मोहब्बत करता हूँ तो मैं हाँ कैसे कहूँगा, मैं हुलफिरा के अलावा किसी और को अपनी बीवी कैसे कहूँगा माँ। तो मलहून कहती है,
है। मेरे बेटे, हम अपने दिलों में रियासत के ख्वाब से ज्यादा अहम मोहब्बत किसी को नहीं देते। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें देखो, मुझे, अपने बाबा को, अपनी बाला माँ को, हम में से कोई भी आसान इम्तिहानात से नहीं गुजरा, लेकिन देखो हमने एक कबीला बनाया, एक घर बनाया, फिर घर से एक महल बनाया। हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए बहुत से इम्तिहानात से गुजरे और तुम्हें भी इनका सामना करना होगा। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।